कल राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कूल नमस्कार के लिए ऑर्डर जारी किया है। हम तमाम टीचर्स और बच्चों से कहना चाहते हैं कि ये सूर्य नमस्कार एक्चुअली हम भारतीय हैं और भारत के संविधान के अंदर सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रोपोजिशन और अमल करने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरकारें राजनीतिक वजह से हर चीज को पलट कर रही है। पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को कंपल्सरी करने का आदेश पारित किया है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकार अनुदानित इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी रिलीजियस वर्शिप नहीं हो सकती। रिलीजियस वर्शिप इंसान का प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला है, लेकिन सूर्य नमस्कार सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जितना सभी धार्मिक ग्रंथों में पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के भारतीय सनातनी धार्मिक ग्रंथों में सूर्य को देवता माना है और सूर्य नमस्कार उसकी सारी क्रियाएं और उसके मंत्रार्थ सूर्य की उपासना है। ये आपका विषय है कि हर आदमी को अपने ला सकता है कि उसकी प्राइवेट जिंदगी का मामला है। लेकिन स्कूलों में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें एक ईश्वरवाद में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, उसमें सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी पढ़ते हैं। इस्लाम के अनुसार इस्लाम में वननेस ऑफ गॉड को करते हैं। सिर्फ एक गॉड जो यूनिवर्सल क्रिएटर है, खुदा की उपासना की जा सकती है। खुदा के अलावा किसी और की उपासना करना हाईएस्ट डूइंग रॉन्ग वर्क है। इस्लाम में कुरान ने कहा है कि आप सूरज और चांद की उपासना न करो, सिर्फ एक अल्लाह की उपासना करो जो इस सबका क्रिएटर है। हमारी आस्था के अनुसार सूरज क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है, और इस्लाम में सिर्फ क्रिएटर की उपासना के लिए कहा गया है। इसी के लिए हमने ये राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि सूर्य नमस्कार ही नहीं, कोई भी धार्मिक प्रक्रिया किसी भी सरकारी संस्था में नहीं होनी चाहिए। ये इंसान की प्राइवेट जिंदगी का मामला है। आज जो सूर्य नमस्कार के कानून से जो पिटीशन दाखिल की गई थी, इसको माननीय जज साहब ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। इसकी सुनवाई अगले 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। हम 15 फरवरी को कल पंचमी जिसको सूर्य दिवस का दिन माना गया है, सूर्य सप्तमी कहा जाता है उसको सूर्य की पैदाइश का, सूर्य की जन्म का दिन माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार उसकी उपासना होती है, कल वो उपासना होगी। हमने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि हम आपके जरिए से सरकारी स्कूलों के पढ़ने वाले सभी छात्रों को, सभी संरक्षकों को, सभी शिक्षकों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये अभी सरकार ने जो सूर्य नमस्कार को कंपल्सरी करने का जो ऑर्डर दिया है, अभी हाईकोर्ट में इसकी पिटीशन बाकी है, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। लिहाजा संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप और फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के संविधान के आदेश के अनुसार, फ्रीडम के अनुसार जो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल जाए, लेकिन ये सूर्य नमस्कार जो एक ईश्वर की उपासना की वजह से संरक्षित है वो ना करें, स्कूलों में हो जाए। हम दूसरी बात यही अर्ज करना चाहते हैं, 2015 में राजस्थान सरकार ने जो नमस्कार को कंपल्सरी किया था, तो राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच के अंदर डबल बेंच ने सरकार को और शिक्षा निदेशक को और सेक्रेटरीज को ये आदेश दिया था कि आप इसको कंपल्सरी नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने अमेंडमेंट किया और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बीकर ने उसमें स्पष्टीकरण दिया कि इसके अंदर हम इसको ऐच्छिक करते हुए अनिवार्य नहीं है। तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में डबल बेंच का ये फैसला 29 जून 2015 का आज मौजूद है। इससे आगे बढ़कर के एक बात और कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम से आगे राष्ट्रगान जो कि भारतीय संविधान के अनुसार रेस्पेक्टेबल है, हमारा राष्ट्रगान, भारतीय फ्लैग और भारतीय नेशनल सॉन्ग
राष्ट्रगान को कॉन्स्टिट्यूशनली रेस्पेक्ट करना जरूरी है। लेकिन केरला के दिनों में जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट का 1986 का ये जजमेंट मौजूद है कि सर आपके नेशनल सॉन्ग का रेस्पेक्ट कंपल्सरी है, लेकिन अगर धार्मिक आस्था के खिलाफ हो जाता है तो वो शांत खड़ा रहे, वो उसको डिसाइड करके उस पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो जब नेशनल सॉन्ग ऐसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको फ्रीडम है कि आप उसका रेस्पेक्ट करें, लेकिन डिसाइड ना करें। अगर आपकी धार्मिक भावना आज होती है तो इस तरह से सूर्य नमस्कार के ने जैसा अर्थ किया कि ये खुली सूरज की उपासना है, और खुदा ने कुरान में 41 में आयत में सूरज 41 में आयत 37 के अंदर साफ तौर पर कहा ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल-क़मर वस्जुदू लिल्लाह, सूर्य और चंद्रमा की उपासना न करो, एक अल्लाह की उपासना करो जो कि इन सबका क्रिएटर है। तो हम आपके जरिए से ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग स्कूलों में जाएं, लेकिन कल होने वाले सूर्य नमस्कार जो सबसे बड़ा गुनाह है, एक ईश्वरवाद जो अपनाने वालों के लिए, मान्यता रखने वालों के लिए, वो सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज में आगे शामिल ना हो। सवाल ये है कि स्कूल एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी संस्था होता है जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाता है ना ये अलग है ना ये अलग, और हम बात करें बच्चों के दिमाग में भी बैठ जाए कि हम पूरे क्वेश्चन किया योग का, तो हमारी स्टडी के अनुसार हमने योग पर भी अप्रिशिएट किया था, और हमने जितना योगा को पढ़ा है, जितने विश्व और योग विद्या को पढ़ा है, पूरी गीता के 18 अध्याय पूरे के पूरे योग है, वो भी धार्मिक प्रक्रिया है, आसन एक्सरसाइज है। योग का मतलब है रिलेशन विद गॉड, कनेक्शन विद गॉड, गॉड से मिलने का मेथड, उसमें मतलब तो योग भी वर्शिप है, और सूर्य नमस्कार भी योग का पार्ट है, उस हिसाब से वर्शिप है। अलग अलग करने की बात नहीं है। कुरान ने कहा है देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन, धर्म में कोई कंपल्सन नहीं है। आप अच्छी प्रैक्टिस करें, मैं अपनी प्रैक्टिस करूं, आपकी प्रैक्टिस आपके लिए, मेरी प्रैक्टिस मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए आपकी प्रैक्टिस करना हाईएस्ट डूइंग रॉन्ग वर्क है कि हम एक क्रिएटर की उपासना करते हैं, क्रिएशन की उपासना नहीं करते। मेरा ये सवाल आपकी है और सरकार से है कि ये शुरू कौन कर रहा है स्कूलों में? क्या स्कूल में किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं मानते? स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोर्ट्स हैं, ये सब तो रिलीजियस प्रैक्टिस से शुरू होने चाहिए, ये तो सबके हैं कौन? तो ये ऐसी क्या नई बात होगी कि अब सूर्य नमस्कार स्कूल के अंदर हो? कैसे सूर्य को विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, ऐसा जो है जिसकी वजह से आप और हम सब जीवित अच्छा लगा आपको बांटना। दुनिया में बहुत चीजें हैं जिनकी वजह से हम जीवित हैं, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम किसी चीज की पूजा करें, पेड़ आपको फल देते हैं, दरख्त देते हैं, छाया देते हैं, क्या हर पेड़ की पूजा करें जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है? 2015 में जब मसला उठा तब आपके बात को समझ लीजिए, आप जब हर उस चीज के बारे में कहेंगे, जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा, जमीन भी आपको सब कुछ देती है, चंद्रमा भी देते हैं, सितारे भी देते हैं, पहाड़ और समुद्र भी देते हैं, ये सब देते हैं, लेकिन ये क्रिएशन ऑफ गॉड है। हम इनकी उपासना नहीं करते, बल्कि इनको जिसने बनाया है इंसान की, मानव की सेवा के लिए, वो गॉड है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, हम उसकी उपासना करते हैं। उसने कहा कि ये तो तुम्हारी सेवा के लिए, तो इनकी उपासना मेरी उपासना बर्बाद करेंगे। इस्लाम में एक अल्लाह के अलावा किसी की उपासना नहीं है। के लिए करते हैं, चंद्रमा की वर्शिप करते हैं, अपने माँ बाप की करते हैं, किसी की वर्शिप नहीं है सिवाय अल्लाह की। लेकिन ये ऐलान भी किया गया था मुस्लिम समाज की तरफ से कि तमाम जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये कहा गया है मस्जिदों में कि वो अपने बच्चों को स्कूल न करें। क्या ये जारी रहेगी? जी सर, अगर आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजें, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट ये पूछने का, आज अगर मुस्लिम पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सलाह दे रहे हैं, ये किसके कारण हो रहा है? सरकार स्कूल के अंदर सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य नमस्कार का आयोजन कर रही है। सूर्य सप्तमी वेदों के अंदर सूर्य के जन्मदिन का दिवस बताया गया है। जब इस्लाम के अंदर एक अल्लाह की इबादत है और गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, गवर्नमेंट हमारा देश को यकीन नहीं कर रही है। एक बहुत विजय के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत
बहुत अच्छी टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी धर्म के बारे में, किसी आस्था के बारे में क्या सोचते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो आपका वो लोग उसमें क्या यकीन रखते हैं। तो अगर मुस्लिम पेरेंट्स की अपील करिए तो बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल बच्चों को स्कूलिंग करवाओ। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि 1 से 1.5% बच्चे तो कभी आते ही नहीं है स्कूल, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई नई खराब हो जाती है। सरकार खुद जब हाईकोर्ट में डिसीजन पहले हो चुका है 2015 में और इसको ऑप्शनल कर दिया गया था, दूसरी सरकार ऐसे ऑर्डर दे रही है। इस तरह के ऑर्डर देने से ये क्या चाहते हैं, क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं? एक बात ये, हमारा देश सेकुलर देश है, सारे एक ईश्वरवाद में विश्वास करने वाले लोग भी रहते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले लोग भी रहते हैं और धार्मिक मान्यता वाले लोग भी। आप किसी एक धर्म की पूजा पद्धतियों को सब लोगों के लिए कैसे अनिवार्य कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्कूल जाना नहीं जाना एक मसला अलग, हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस्लाम के मुताबिक और एक ईश्वर के मुताबिक किसी भी जो सृष्टा ने जिन चीज़ों को बनाया है उनकी हम पूजा परस्ती, उनकी उपासना नहीं कर सकते। वो शिर्क है, गलत है। इस्लाम के कुरान में साफ तौर पर कहा गया है। तो हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस बात से। क्या रहेगा मतलब आपने पेरेंट्स से ये सभी बात यही है कि आपके जरिए से बात पहुंचाना चाहते हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में छात्र सूर्य नमस्कार की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा न लें, वो स्कूल जाएं या ना जाएं ये उनके निर्णय पर, इट इज नॉट इशू। असल इशू ये है कि सूर्य नमस्कार की किसी एक्टिविटी में एक ईश्वरवाद में छात्र रखने वाले छात्र उसमें हिस्सा न लें, ना एक ईश्वरवाद में आस्था रखने वाले टीचर्स उसमें हिस्सा लें। क्योंकि ये उनके ईमान का मसला है। वो जो ईमान बेस है, जो उसका बेस है, वो उसको खतरा लायक है। इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, दैट इज नॉन इशू। तो हमारा कोर इशू ये है कि हमारे देश का मसला ये हाइनेस डूइंग रॉन्ग वर्क है हमारे आस्था के अकॉर्डिंग, कुरान के वादे ऑर्डर के अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट है। आपत्ति क्या है सूर्य नमस्कार से? क्योंकि स्कूलों में हमने भी देखा है, स्कूलों में राखी भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, इस तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। वो सब त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन त्योहारों के पीछे आपका बोर्ड से कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर आप सूर्य नमस्कार के जरिए बोर्ड को कनेक्ट कर रहे हो और आप सूर्य को नमस्कार ही इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको देवता मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, आप उसको ऊर्जावान मान रहे हैं, आपकी जीवन यापन करने वाला मान रहे हैं। हम ये सब नहीं मानते हैं। हम कहते हैं सूरज को भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि वो आपको जिंदगी की रोशनी दे। तो हम सूरज को भगवान नहीं मानते, इसमें कोई तो राय नहीं कि सूरज के बगैर जिंदगी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में बहुत चीजें हैं जिनके बगैर आप जिंदगी सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या आप आज की इस दौर के अंदर आप बड़े शहरों में देखेंगे, क्या आप किस चीज की आप इबादत करेंगे? क्या आप अपनी गाड़ी की इबादत करेंगे तो आपको टाइम से अपने ऑफिस में जाएंगे, या उस पेट्रोल की इबादत करेंगे जो आपकी गाड़ी में चलाता है, या उस आदमी की इबादत करेंगे जो पेट्रोल निकलता है? तो किस किस चीज की आप इबादत करेंगे? हमारा फैक्ट ये है कि क्रिएटर की हम इबादत करते हैं, क्रिएशन की नहीं करते। हम एक ही बात में विश्वास करते हैं और उसको करते हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, जब सूरज को ग्रहण लगता है क्या किसी भगवान को ग्रहण लगता है? जब सूरज को भी ग्रहण लग जाता है तो वो भगवान कैसे हो सकता है? उस यानी ये साबित होता है एक बात है कि उसके ऊपर भी कोई चीज है जो उसको परेशानी में डाल देता है। और जब सूरज पे ग्रहण लगता है तो दुनिया की पूरी दुनिया का हर समाज अपने आपसे लेवल तक प्रार्थना करता है कि ये सब घड़ी है। तो हम सूरज को भगवान नहीं मानते, सवाल कितने जाता है। और जब ये इशू एक बार 14-15 दिन हो गए और जो लोग मानते हैं हम उनसे वो एक बात नहीं, वो पूजा करें, आराम से पूजा करें, जो भी उनके समझ में आता है वो करें। लेकिन आप किसी को कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि आप भी करिए? चलो आज आप सूरज की पूजा करें, चलो आपकी हर स्कूल के अंदर सरस्वती की मूर्ति रखते हैं, आप कहेंगे सरस्वती जो है शिक्षा की शिक्षा निर्माण कीजिए, आप उसकी पूजा कीजिए। तो फिर क्या इसका क्या मतलब दिखा? और सरकारों को इन चीजों को जानने की जरूरत कहाँ आ गई? मेरा इस्लाम है, मेरा धर्म है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर नमाज पढ़ के स्कूल जाऊँगा। मैं ये तो नहीं कहता कि स्कूल के अंदर आदमी मिली जाती है जो कुरान पढ़ाइए। तो जिसको कुरान पढ़ना तो अपने प्राइवेट सेक्शन में मदरसों में जाएगी, तो अपनी माँ से पढ़ेंगे। मदरसे का मतलब ही क्या था? इंटरप्रिटेशन ही शुरू से गलत किया गया था। मदरसे का मतलब ये पहला दर्ज दिया वो माँ ने दिया, उसका मदरसा बना। जो आपकी पहली शिक्षा है वो आपकी माँ ने दिया, वहाँ से मदरसे शुरू हुई। आर्टिकल हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में हर इंसान को अपने मजहब के लिहाज से पूरी आज़ादी है कि वो जो मजहब अपनाता है उसके ऊपर वो चले, वहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं। आज जो ये
15 फरवरी का जो आदेश मिला है, ये हम उसे संविधान के खिलाफ समझते हैं कि मुस्लिम बच्चों को भी या और एक ईश्वर की बात को अपनाने वाले बच्चों के लिए भी आप ये बोलते कि आप आके ईश्वर की पूजा कीजिए और उपासना कीजिए, दैट्स क्वाइट नो। ये हम संविधान में जो हमें शक्तियाँ प्रदान की गई है उसी को उपयोग करते हुए हम इस चीज को परमता है। जी, उसका हम कह चुके हैं, दोबारा आप सुन लीजिए, आपको लेट आए हैं। उस पर हमने अभिभावकों से कहा है, हम शिक्षकों से कहते हैं और छात्रों से कहते हैं कि वो सूर्य नमस्कार की किसी भी आयोजन में वो हिस्सा न लें। वो आयोजन होगा, हम भी जानते हैं कि सरकार का आदेश है और कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते निकल गई है, वो आयोजन होगा। हम एक ईश्वरवाद में यकीन रखने वाले तमाम लोगों से, स्पेशली मुस्लिम स्टूडेंट से, टीचर से ये आह्वान करते हैं कि ये आपके ईमान का मसला है, ये सन वर्शिप है, ये फॉल्स वर्शिप है अकॉर्डिंग टू कुरान, इसमें पार्टिसिपेशन ना करें। तो फिर ऑप्शन कैसे होगा? वो करें तो मतलब वो साइलेंट रहे। 2015 में हाईकोर्ट से लगी हुई थी, उसकी लाइट के अंदर हरासमेंट का फैसला है। उसके अंदर 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस फैसले को अभी तक ओवर आउट नहीं किया गया किसी भी कोर्ट के द्वारा। तो 2015 का वो फैसला पूरे समाज को राजस्थान के अंदर लागू है। तो 2015 की लाइट के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्टेट से सूर्य नमस्कार के अंदर पार्टिसिपेट करे, अन्यथा नहीं। सर मैं आप सबसे माफी सवाल करना चाहता हूँ। हम एजुकेशन सब ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें क्या इंटरेस्ट है कि मुसलमान बच्चे सूर्य नमस्कार करें? क्या जिनके एक ईश्वरवाद के अंदर विश्वास है वो सूर्य को नमस्कार करें? उन्हें क्या मिल रहा है इस बात को? क्या इससे किसी बच्चे की कोई शिक्षा पड़ रही है? और दुनिया में हालात है, अगर वो एक्सरसाइज है और मैं उस एक्सरसाइज को भी नहीं करना चाहता हूँ, तो दुनिया में अलग अलग तरह की बहुत तरह की एक्सरसाइज है। आप दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, मैं दूसरी जो मुझे शूट करती है वो मैं करता हूँ, जो आपको शूट करती है वो आप करते हैं। किसी भी एक इंस्टीट्यूट को या किसी भी एक पर्टिकुलर किसी एक लाइन में डालना, ये क्या शिक्षा का पार्ट है? हम जो कहते हैं कि सरकार का ये ऑर्डर नहीं, हम इसके खिलाफ हैं, हम उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। सरकारी स्कूल हो या कोई स्कूल हो, सरकार को कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करना चाहिए जो संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ हो। ये धर्म को आगे बढ़ाने वाली चीज तो होना ही नहीं चाहिए। सरकारी का बिल्कुल ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं लोग ऑप्शन ये एक्सरसाइज कह सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा होता है। ये एक्सरसाइज नहीं है। आज सूर्य की पैदाइश के दिन पृथ्वी के दिन इसकी सूर्य नमस्कार एक दिन के लेके जा रहा है, एक दिन की एक्सरसाइज नहीं होती। ये अल्टीमेटली सन वर्शिप है और हिंदू धर्म के हमारे देशवासी भाई इस दिन अपने अपने मंदिरों में घरों में भी सूर्य उपासना करेंगे। तो ये वर्जिश नहीं है, वर्जिश कहकर ट्विस्ट किया जा रहा है। ये अल्टीमेटली सन वर्शिप है। तो इसीलिए जो आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें उसी तरह से स्टूडेंट्स साइलेंट रहे जिस तरह से जिसकी धार्मिक आस्था प्रभावित होती है, तो वो जनगण मन के दौरान भी साइलेंट रहने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसी तरह से कल वो अगर स्कूल जाते हैं जैसे छात्र तो वो साइलेंट रहें, सन वर्शिप ना करें। तब फरवरी के लिए था, सरकार इस तरह का कोई और ऑर्डर निकाले कि लोगों से तो हम अपील कर रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से फिर कोई अगर कोई इस तरह का ऑर्डर निकाले जाएंगे तो हम न्यायालय में जाएंगे, चाहे हम हाई कोर्ट में जाएं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हम सरकार के इस तरह के फैसलों के विरोध में खड़े होंगे। सब सारे हिसाब से। थैंक यू।